सोचिए जरा, हमारे ही घरों से उठ के आते हैं। बस बाप का फर्क होता है, माँ का फर्क होता है, बस। आसान। अब मसला यह है कि वो लेगा नहीं, उसको जरूरत पड़ेगी तो लेगा ना, तो आपको खुद करना पड़ता है। इस्लाम किस लेवल पे आपको उड़ान दे रहा है, गौर से समझे। दिस इज नॉट गोना हैपन। ट्रांजिशन करवानी पड़ेगी सबसे पहले। उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा बच्चों को कि जिसमें उन लोगों को पता हो कि हल जजाउल इहसान इल्लल इहसान। इतनी बड़ी आयत, इतनी बड़ी आयत, ये कैसे कैसे इस मेयार पूरा उतरूं मैं। हम लोग चलते हुए बस दुनिया को ये बता रहे हैं कि कितनी निचली सच्चा की सोच मेरे बाप की थी और कितनी नाहल मेरी अम्मा थी। बस हम दुनिया को ये बता रहे हैं जो हमने हमारे करतूत हैं। स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, दोनों एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर एंड फादर हियर, ऑफ कोर्स। बात तो उन्हीं की जुमरे में हो रही है, मगर वैल्यूज एंड पर्पस। आपका विजन और मिशन आपकी वैल्यू सिस्टम के बगैर पूरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत ही क्रिटिकल। मतलब खून के बगैर क्या जान, आपकी क्या क्या जिंदगी है। आपका खून नसों में से गुजर रहा है, वो आपकी वैल्यू सिस्टम है। आपका किस क्वालिटी का खून किस तरीके से तरायत करता है, किन किन मराहल से आपने जिंदगी में गुजर के किन वैल्यूज को आप अपहोल्ड, मतलब आपने टूटने नहीं देना अपने आप को। अपनी इंटेग्रिटी आपकी वैल्यू सिस्टम से बनती है। मैं इसको मिसाल आपको दे देता हूँ। आपको आपने सवाल ये पूछा इसलिए आपको मिसाल देके बताता हूँ। पैसा फॉर एग्जाम्पल। अब इसको गौर से समझे। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ ना, पैसे को पर्पज ना बनाए। हर लेक्चर में मेरा यही एक मामला जो है ना, समझ से आ रही है। हर बंदा ये इस पे एतराज कर रहा है कि सर ये खुद तो पैसे बना रहे हैं, या पैसों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हर किस्म के बस ये अपनी पेरेंटिंग को का अपने अपने घराने का कल्चर आश्कारा कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते वो लोग। कम इल्मी नहीं है, कजी फहमी नहीं है। अगर कम इल्मी होती तो बंदा पूछता है सर हमें समझाएं। कजी फहमी होती है तो बंदा कहता है सर समझ नहीं आई, मुझे किसी और मिसाल से वाजे कर दें। ये जो है ना, ये एक वैल्यू सिस्टम की कमी है जो आप एकदम नकब लगाते हैं। बात सुनी और अगले बंदे की बस तनकीद शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना और तजहीक शुरू कर दी, और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ गए, एड होमिनम अटैक्स शुरू कर दिए। क्या आपके घर वालों की, स्पेशली मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वालदा से वैल्यू सिस्टम नहीं मिला हुआ। ऐसे लड़कों को देखेंगे आप, ऐसे लड़कियों को देखेंगे आप कि बात जो भी नहीं समझ आ रही या आपके फलसफे से टकरा रही है, अचानक आपने एक बंदूक निकाली, गोली चलानी शुरू कर दी। और इंतहाई नीच किस्म के ओछे तक इख्तियार करने में कोई आर नहीं रखी आप। ये वैल्यू सिस्टम की कमी है। मैं समझा देता हूँ, मैं एग्जाम्पल मिसाल देके वाजे करता हूँ। पैसा बाप ने पर्पस सेट करके देना। ऊंची उड़ान बाप का काम होता है। क्या है ऊंची उड़ान? तजर्बे के बाद आपको खुद भी पता चल जाएगी, उम्र जब होगी आप सबकी तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक जिनके पर्पस बड़े सेट हुए में बड़ा सोचते हैं, ऊंचा उड़ते हैं, पर एक वो जो अपनी अपनी खेलते हैं बस। पैसा आपको अपने अपनी ये निचली सोच में लेके आता है। अगर आपका पर्पस पैसा बनेगा तो जाहिर है आपको फिर हर काम, हर बंदे को आप जमा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया में इन दो तरह के लोगों की शिनाख्त कोई भी बंदा एक खास उम्र में कर लेता है, जिसके जिसके पास थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर आ जाए, थोड़ी सी ऐसे मामलात में आ जाए वो, जिसमें उसको लोगों के, मतलब उसको वो डिपेंडेंट हो जाए, उसको टीम बनानी पड़े, ग्रुप बनाना पड़े, जत्थे से काम, ग्रोह से काम लेना पड़े, कंपनी जैसे कोई सीईओ लग जाए या बड़े डायरेक्टर लग जाए, या आप किसी भी मौके के ऊपर कोई बिजनेस करें और आपको एम्प्लॉयज रखने पड़े, तो आपको पता चलता है। बड़े मिशन के लिए अब मैं जाने कंपनीज की तरफ नहीं जा रहा हूँ। कंपनी ज्यादातर पैसा बनाने के लिए खोली जाती है, चीजों के व्हाट दे डू विद दैट मनी इज द प्रॉब्लम। मैं मिसाल देता हूँ रेड क्रेसेंट की फॉर एग्जांपल। मैंने काम किया है वॉलंटियरली। इसी तरह रेड क्रॉस चल रहा है दुनिया में, ग्रीन पीस चल रहा है, और लाखों इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं। मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल देके ना इस तरफ ट्रांजिट करता हूँ। मैं ना एक साइकोलॉजी में एक किताब में एक केस स्टडी पढ़ रहा था, और रैंडमली चल रही थी, कोई और टॉपिक चल रहा था, और उन्होंने स्विमर्स की एग्जांपल दी हुई थी कि स्विमिंग जो है ना, तीन तरह के तैराक होते हैं। स्विमिंग करने के लिए तीन तरह के जो है ना लोग आते हैं। एक वो जो कि हॉबी के तौर पे करते हैं, एक वो जो कि हेल्थ के लिए करते हैं, और एक वो जो कि कंपटीशन या स्पोर्ट के लिए करते हैं। तो ये इनकी हाफ लाइफ होती है, कितने अरसे में इन्होंने स्विमिंग छोड़ देनी है, ये डिपेंड करता है कि इनका पर्पस क्या है। जो एथलीट्स होते हैं सबसे पहले छोड़ते हैं। जो हॉबी करने, जो ऐसी कंपटीशन जीत जाते हैं या फिर गिव अप कर जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं स्विमिंग ज्यादातर। और जो हॉबी के लिए करते हैं वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो कि थोड़ी देर तक चलते हैं और फिर
और कुछ साल बाद वो भी छोड़ देते हैं। जो लोग हेल्थ के लिए कर रहे होते हैं ना, वो सबसे लंबे दौरानिए के लिए स्विमिंग करते हैं। ये एक रेगुलर सेक्स अफेयर के ऊपर मैंने केस स्टडी पढ़ी और अचानक एक ऐसा खाना मेरे दिमाग का ना वहां से कनेक्ट हो गया कि ये देखिए पर्पस किस तरीके से शनाख्त करता है इंसानों की। बिल्कुल इस तरीके से आप ये रेड क्रिसेंट पे आ जाए आप जरा। मैं रेड क्रिसेंट में थोड़ा ऐसा लगाया। रेड क्रॉस के अंदर मेरे बहुत ज्यादा मेरे दोस्त मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चले जिनमें रेड क्रॉस के लिंक्स हमारे हमारे पास थे। एग्जैक्ट जुमले वर्ड टू वर्ड सेम थे जो मैंने उनकी मैनेजमेंट से पूछे। रेड क्रिसेंट वालों से आप बात करें, ईदी फॉर एग्जाम्पल, उधर जाएं आपको पता चलेगा कि जो लोग वॉलंटरली आते हैं, पर्पस के लिए आते हैं कि हमने बड़ा काम करना है, वो सबसे लंबे दौरानिए के लिए आते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और ज्यादा अपने जो उनका जितना काम उनको दिया रहता है उससे ज्यादा की डिमांड की इनिशिएटिव ले रहे होते हैं। जो लोग अपनी नौकरियां करने के लिए इन कंपनी में बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा काम दे दो तो कंप्लेंट शुरू कर देते हैं, अपना काम भी पूरा नहीं कर सक रहे होते, तनख्वाह का वेट कर रहे होते हैं, तनख्वाह वाले हफ्ते में काम ठीक करते हैं, उसके अलावा काम नहीं कर रहे होते। ये बाप का काम होता है छोटे से बच्चे को इस तरह की शनाख्त करने के बाद देख लेना कि मेरा बच्चा इन दोनों कैटेगरी में से किस में जाएगा। अब हजार और मसाइल और मराहिल हैं इसके बीच में, मैं वो हली इस वक्त माँ और बाप के आपने जो सवाल पूछा है उसके जवाब में बता रहा हूँ कि पर्पज अगर बड़ा करेगा तो वो वाला काम बंदा है कि जो दुनिया को रोशनी दे रहा होगा। और उसकी मिसाल भी वही बात है, फिर ये फलसफियाना जुमला ना लगे, जब रेड क्रिसेंट में एम्प्लॉइज वॉलंटियर्स को देखते हैं ना तो उनकी एनर्जी भी आती है, वो और ज्यादा काम करते हैं कि यार ये मुफ्त में नहीं, पैसे दे के करने के लिए आया हुआ इधर और मैं इस कंपनी से पैसे ले रहा हूँ और फिर भी काम नहीं पूरा कर रहा हूँ। एनर्जी की सोर्स होते हैं ये वॉलंटियर्स, ये मिशनरीज, ये मिशन पे आए होते हैं, इनका विजन होता है, इन्होंने दुनिया में बड़े काम करने की ठानी होती है। कहां से आते हैं, किन घरों से उठ के आते हैं, सोचिए जरा। हमारे ही घरों से उठ के आते हैं। बस बाप का फर्क होता है, माँ का फर्क होता है, बस। आसान। माँ और बाप ने बचपन में बस चाबी घुमा दी होती है जिसमें पता होता है कि भैया काम बड़ा करना है, उड़ान ऊंची करनी, अपनी अपनी नहीं खेलनी। अब आ जाए अम्मी की तरफ, वैल्यू सिस्टम की तरफ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैल्यू पर्पस अम्मी भी सेट कर सकती है मगर इस तरीके से बाप इंस्टॉलेशन के बाद एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी की तरफ लेके जाता है। वो माँ के काम नहीं होने उस तरीके से नहीं हो सकते जिस तरीके से। और जो वैल्यू सिस्टम माँ के पास जिस एज में और जिस डिमांड ऑफ नर्सिंग के दौरान बच्चा आ रहा होता है, उसकी केमिस्ट्री लॉक हो रही होती है माँ के थ्रू, वो अगर आप माँ की उस वैल्यू को समझ लें तो आपको पता चले कि किस तरीके से बाप वो काम नहीं कर सकेगा या उस तरीके से नहीं कर सकेगा, उससे नहीं होने वो जो माँ से होने। अब मैं एक इतनी बड़ा मसला बताता हूँ, इसी तरीके से अब मैं आपको एक और नक्शा खींचता हूँ। दो ही तरह के लोग हैं जिनकी वैल्यूज में मसाइल हैं, आपको मिलेंगे, आपके साथ होते हैं, आप क्या पता आप खुद हों। खैर आप हैं तो किसी कैटेगरी में देख लेंगे और कौन सी कैटेगरी है आपकी। एहसान। मैंने ये बात तजर्बे के बाद ही नोट की कि कुछ लोग ऐसे अब हर एक को मिलते हैं, और मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ आपके साथ। एक बंदा जरूर होगा आपके ग्रुप में कि जिसके ऊपर एहसान किया जाए तो ये समझता है कि ये आपका काम है उस पर एहसान करना। ना सिर्फ ये अगले लेवल पे जाता है बल्कि वो अगले एहसान का इंतजार करना शुरू कर देता है, यहां तक कि वो जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसके बाद वो किसी और पे एहसान करने के काबिल नहीं रहता। बड़ा जुमला है, दोबारा रिपीट करता हूं। जिस बंदे को इस लफ्ज की वैल्यू नहीं पता, वो लेता तो है एहसान, वैल्यू सिस्टम नहीं क्रिएट हुआ हुआ, मगर जब एहसान लेके वो पैसे ले लेता है या रिसोर्सेज लेता है या हेल्प ले लेता है, इमोशनल हेल्प ले लेता है, व्हाटएवर, कुड बी एनीथिंग। लोग अनथक मेहनत करते हैं, मेरे ऊपर हुई है, मेरे साथ से मेरे ऊपर हुई है, इसलिए मुझे पता है मैं कितना एहसानमंद हूं। और इसीलिए वॉलंटियर वर्क करना और मुफ्त में पढ़ाना और टाइम देना जरूरी होता है, क्योंकि हम पे हुए हुए हैं एहसान, हर इंसान पे हुए होते हैं, बस किसी को याद नहीं रहता। माँ ने वैल्यू सिस्टम में नहीं दिया हुआ या बाप ने भी वैल्यू सिस्टम नहीं क्रिएट किया हुआ। अगर माँ ये बता देना कि करेंसी है बेटा दुनिया में, एहसान एक करेंसी है, अल्लाह ने भी कुरान में हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान कह दिया, करेंसी है, बार्टर है, ये बार्टर सिस्टम है दुनिया, करेंसी एहसान है, याद रखिएगा। अगर माँ ने बच्चे को बता दिया कि बेटा गुलाम हो जाएगा तू, गुलाम, तुझे जूते साफ करने पड़ेंगे उसके, उसकी एक एक पल की खिदमत करनी पड़ेगी अगर तूने किसी से एहसान ले लिया तो, ये रूल है, तू मेरा बच्चा ही नहीं है, तू इंसान ही नहीं है अगर तूने ये रूल ना निभाया। और उसको माँ को निभा के देना पड़ता है अपने बच्चे के सामने कि एहसान ना ले लें, इतना बड़ा बोझ है एहसान, एहसान ले लिया तो तू ताबे है बस इसका,
तब तक आप फिर मौके के वेट करो, मौके का इंतजार करो कि उसको कब जरूरत पड़े, क्या पता ना पड़े, तो फिर तो आप सारी उम्र के लिए ताब है। और अगर पड़ गई तो तू सबसे पहला इनिशिएटिव लेगा कि उस एहसान का बदला उसी उससे भी बड़े एहसान से चुका रहा हो। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान। गौर से समझें, ये वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो रहा है। अभी आप देखें दो तरह के बंदे, आप एक मिनट में कई कई सालों के एहसानात ऐसे उठा के जमीन पे फेंकते हैं। क्यों? ये गलती कर दी है आपके मोहसिन ने, को की होगी, करते हैं, इंसान बशरी तकाजा करते हैं, हर एक सूरत है। मगर वो एहसान का बदला सिर्फ एहसान से चुकाया जा सकता है। उसने जुल्म कर दिया, उस जुल्म की जो भी आपने एस्टिमेशन की है कि कितना जुल्म हो गया है, और जो भी उसका बदला करना है वो एक अलग कहानी है। मगर आपने ये एहसान बैलेंस नहीं कर देना, उसके जुल्म से उसका एहसान बैलेंस नहीं होता। एहसान आपने अपने एहसान से बैलेंस करना है उसको। ये करेंसी है, डॉलर की तरह, रुपए की तरह, कोरोना की तरह करेंसी है ये। यू नीड टू पे हिम बैक। अब मसला यह है कि वो लेगा नहीं, उसको जरूरत पड़ेगी तो लेगा ना, तो आपको खुद करना पड़ता है। इस्लाम किस लेवल पे आपको उड़ान दे रहा है, गौर से समझे। मगर हमने क्या किया है, बच्चों को बताया ही नहीं हुआ, और उल्टा करतूत हमारे उल्टे उल्टे हैं, बता दे तो हमें ही नहीं। तो जो काम देखता है हमारे, तो वो यही समझता है कि हाँ ये तो खैर है, अगर किसी ने मेरे ऊपर एहसान कर दिया तो मतलब खैर है, लिटरली खैर है। अगर किसी ने बंदा मार दिया या बंदा जुल्म कर दिया, ये खैर नहीं है। नहीं, ये तो खैर नहीं है। तो एहसान कैसे खैर है अगर जुल्म खैर नहीं है? तो खैर वाला, उर्दू वाला खैर बोल रहा हूँ, अरबी में तो खैर ही है, एहसान इज नथिंग बट खैर। मैं, इट्स नॉट अ कैजुअल मैटर, इसको हम खैर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नहीं वो सबसे बड़ी बात है कि एहसान हो गया। मैं आपको एक वैल्यू सिस्टम, एक वैल्यू बता रहा हूँ, और एक पर्पस की, कि मैं अभी एक एक करके चलाऊं, लिस्ट निकालूं, फिर लगाएं, फिर 6 दिन की वर्कशॉप करते हैं बैठ के, वैल्यू सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, और कौन कौन सी वैल्यू जरूरी है, किस किस एज में डालनी जरूरी होती है, किस किस एज में ना डाली तो बाद में नहीं डाल सकेंगे, ये सब क्या जानना क्यों जरूरी है। पर्पस सेटिंग क्या होती है, सबसे बड़े पर्पस कैसे सेट करते हैं, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनानी, कौन से लेवल ऑफ, कौन सी, किस तरीके से सुपीरियर साइकोलॉजी में लेके आना जरूरी होता है बच्चे को, वरना पर्पस पे आएगा ही नहीं। करते हैं भी वर्कशॉप्स। आप चाह रहे हैं कि बच्चों की तरह समझाया जाए, तो फिर बच्चों वाली हरकतें करें। आप बड़ों वाली हरकतें क्यों करें? फॉर एग्जाम्पल शादी, अगर आपको ये वाली बातें नहीं पता जो बच्चों को पता होनी चाहिए, मैं इसे बच्चों की तरह समझा रहा हूं, तो फिर और बच्चे पैदा करने के लिए तो ना क्लेम करें कि मेरी शादी कर दो, आपको तो बेसिक्स नहीं पता अभी। If you cannot understand this, you're not ready to get married. It's a simple 1+1। वरना आपने और एहसान फरामोश पैदा कर देने, और इंफीरियर साइकोलॉजी के पैसों के हारिस जानवर पैदा कर देने। दोनों को आप कपल कर लें, एक एहसान फरामोश पैसे के पर्पज से आ जाए तो क्या करेगा आप देखें जरा जानवर कैसे बनता है। पार्लियामेंट हाउस में क्या हो रहा है? बगैर पर्पज के पैसों के हारिस। दुनिया में जुल्म कहाँ हो रहा है? बगैर पर्पज के पैसों के हारिस। अभी मैं सिर्फ पैसे की बात की एक बात बताइए, अभी मैं नार्सिसिज्म की तरफ जाऊं, एरोगेंस की तरफ जाऊं, माय गॉड देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव मेड इनटू अ पर्पस। मेरे सामने ऐसे लिस्ट खुलती है, ऐसे अरे ऐसे सामने आती है, कितने से शुरू करूं मैं? पैसे इसलिए बोल रहा हूं, आपके ग्रामर में पैसा रजिस्टर्ड है। लाख पाकिस्तानियों में से एक को नार्सिसिज्म का पता होता है, एक को बिगेटरी का पता होता है। कैसे मैं वो, कहां से मैं लेके आऊं वो वोकेबलरी कि जो लोकल ग्रामर में इजाद ही नहीं हुई अभी? पैसा ठीक है, अभी पैसे तक ही रखते हैं। माँ और बाप के रोल को समझें। इंसान बनाना मकसद होता है, बच्चे पैदा करना मकसद नहीं होता शादी का। माँ के रोल को समझें, बाप के रोल को समझें, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। वरना हम सिर्फ नशे पूरे कर रहे हैं अपने, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू रियली रियली पे अटेंशन। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया, जिसने मेरी नहज पे एक बेटे को या दो बेटियों को बालिग कर दिया, बस 13 साल का कर दिया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आप क्या तसव्वुफ की किताबें खोलनी बाद में, और क्या तफसीर और शरह पकड़नी? पहले बेसिक्स तो माँ बाप तक पूरी करें। कुरान समझ नहीं आ रहा मुसलमानों को, कैसे समझ आए? बेस बेस स्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट हुआ हुआ। कुरान तो बहुत हाई सेल्फ एस्टीम के इंसान की किताब है। एक लो सेल्फ एस्टीम के बंदे को तो कुरान नहीं समझ आ सकता। मेरी बातों को लोग कह रहे हैं बड़ी फिलोसॉफिकल बातें, आप कुरान कैसे समझ आ रहा है आपको?
दिस इज नॉट गोना हैपन। ट्रांजिशन करवानी पड़ेगी सबसे पहले, उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा बच्चों को कि जिसमें उन लोगों को पता हो कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। इतनी बड़ी आयत, इतनी बड़ी आयत, ये कैसे कैसे इस मेयार में पूरा उतरूं मैं? जिसने मेरे पे एहसान कर दिया, मैं कैसे एहसान, उसको जरूरत ही नहीं मेरे एहसान कैसे चुकाऊं? जोड़ने ना फिर, अब ताबे हो गई आप। वो कहां से एनर्जी आती है? वो रोज सुबह जल्दी कैसे उठते हैं? रातों को उठ क्याम कैसे कर रहे होते हैं वो लोग जो पर्पस के लिए लोगों को वॉलंटरीली कर रहे होते हैं, मिशन पे बैठे होते हैं? उनके माँ बाप नहीं, उनके बीवी बच्चे नहीं होते, तो उनकी क्या दास्तानें होती हैं घरों की? हाउ आर दे सर्वाइविंग? 60-60 साल कैसे हो जाते हैं वो? उनके बच्चे कैसे इतना फख्र के साथ बुलंद करते हैं अपने बापों और माओं के बारे में? हमारे सामने ही है। मैं 1400 साल पहले की दास्तान नहीं, 14 दिन पहले की दास्तान सुना रहा हूं, हमारे सामने। अलमिया की बात तो यह है कि गैर मुस्लिमों को यह बात समझ आ गई है, और रेड क्रॉस के मिशन चेक करें जरा, फलस्तीनियों को बचाने के लिए पहुंचे हुए, यमनियों को बचाने के लिए पहुंचे हुए। पैसे दे के, पैसे ले के नहीं। हमें कोई पैसे देगा नहीं जब तक हमारा पैर नहीं लेगा। वॉलंटियर मिशन पे पाकिस्तान आर्मी जबूती जा रही है। कहाँ वॉलंटियर मिशन? सीरियसली बताओ कितने पैसे मिल रहे हैं? 5 टाइम्स द पे मिलती है, तब जाते हैं। हम सब ले जाएंगे, खाली आर्मी की बात नहीं, हम भी जाएंगे। रिजर्व्स की अलग से एक पूरी की पूरी बटालियन है रिजर्व्स की, जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। इंटरनेशनल मिशन पे जाना होता है, वहां जाते हैं तो पता कौन लोग मिलते हैं? उनसे भी दूर से लोग आए हुए, पैसे दे के वहां पहुंचे होते हैं। पूछें जरा, ये फर्क होता है बड़े इंसान और छोटे इंसान में। ये फर्क होता है जिसको पाकिस्तान में ना कैजुअली बोल देते हैं, वो पता नहीं कैसे समझ आता है पाकिस्तान में कोई बड़ा खानदानी आदमी, बड़ी खानदानी औरत है। ये फर्क होता है, ये एक ग्रामर में लफ्ज है आपके, ये खानदानी लोग होते हैं, असली खानदानी लोग, जिसको नबी अस्सलाम ने हौज़े कौसर में पानी पिलाना है, वो वाला खानदान। ये वाले खानदानी लोग होते हैं जो बड़े मिशन के साथ, बड़े पर्पज के साथ चलते हैं, वैल्यूज इंटैक्ट रखते हैं। उसके अलावा हम लोग चलते हुए बस दुनिया को ये बता रहे हैं कि कितनी निचली सच्चा की सोच मेरे बाप की थी और कितनी नाहल मेरी अम्मा थी। बस हम दुनिया को ये बता रहे हैं जो हमने हमारे करतूत हैं। ये तो देखने वाले देख रहे हैं, चुप रहते हैं, उनकी वैल्यूज में इस तरह की तनकीद नहीं होती, चुप रह के बस कहते हैं ठीक है यार, आप क्या कर सकते हैं, आपका तो कोई कसूर ही नहीं, आपके तो माँ बाप ने आपके साथ ज्यादती करती हुई। यही सोच रहे होते हैं खानदानी लोग, हम लोगों को देख के। उनकी वैल्यू में नहीं है इस तरह की चप जबानी जो हमें इस तरीके से तानाजनी करते हैं हमारे साथ, चुप रह लेते हैं वो लोग। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एक्चुअली आई थिंक इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वी बेटर स्टार्ट सॉल्विंग इट नाउ। इसीलिए अल्लाह रसूल के वास्ते देने शुरू कर दिए मैंने पेरेंटिंग में, कि खुदा का वास्ता है, अभी होश में आ जाए, अभी 4 साल के, अभी हो सकता है कुछ, 13 साल से ऊपर चला गया कुछ नहीं कर सकेंगे आप।